जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीजों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो और उसमें एक चीज को देखो कि आपके लिए वो कल्याण में होगी। एक शब्द या एक चीज ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी आपके चरणों में मेरा प्रणाम, कोटि कोटि नमन है। गुरु जी महाराज मुझे आज आपकी बड़ाई में एक शुक्राना सत्संग करना है, महादेव आज्ञा दो। और मैं भी प्रार्थना कर रही थी गुरु जी आप मुझे याद दिलाओ कौन कौन सा मुझे शुक्राना किस किस का चीज़ का। तो एक तो मेरा शुक्राना सबसे पहले ये है कि जब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी तो यूट्यूब पे एक सत्संग आता था, ये जो गुरु पुरानी संगत का था। एक बार जब मैंने सुना तो मुझे लगा हाँ ये तो मेरे से ही रिलेटेड, लेकिन मैंने वो छोड़ दिया था। फिर एक बार गुरु जी के बर्थडे वाली रील आ रही थी रेड चोले में, जिसपे एक के ऊपर एक पैर रख रखा है गुरु जी ने। तो संगत करी थी जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। तो वो गुरु जी का स्वरूप भी डांस कर रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था वाकई में। तभी मैंने उस रील को मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, मैंने वो भी कर दिया। फिर एक बार जब हम शिव पुराण सुनते थे प्रदीप मिश्रा जी की, फिर हम जैसे भोले जी के मंदिर भी जाते थे, तो हम घर पे ओम नमः शिवाय भी शिव जी के भजन बहुत चलाती थी मैं। तो उन दिनों फिर एक अपने आप ही ऑटोमेटिक ही ना ओम नमः शिवाय, मैंने कहा ओम नमः शिवाय का मंत्र आप लगाती हूँ, लेकिन गुरु जी का आया था एक बार उसमें अपने आप ही ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय वाला। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे ये नहीं सुनना, मैं तो ओम नमः शिवाय वाला ही सुनूंगी। मुझे तब भी नहीं पता था कि गुरु जी का ही मंत्र मतलब। तो गुरु जी इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी आप तो मुझे मेरे से मतलब मेरा हाथ पकड़ना चाहते थे और मैं ही उन दिनों ध्यान नहीं दे पा रही थी। गुरु जी इसके लिए सॉरी, आई एम सो सॉरी। फिर अभी गुरु जी का शुक्राना ये है कि मेरे मालिक एक तो आपने मेरा हाथ पकड़ा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। एक कल का शुक्राना सत्संग ये है, मैं अपनी बहन से कह रही थी, वो ना बागड़ जाती है गुग्गा जी पर भंडारा करने और वहाँ पर। तो मैं कहती कैसे जाते हैं, क्योंकि गुरु जी ने एक मुझे पुराना सत्संग सुनवाया था कि क्षत्रिय हैं और मतलब उनके यहाँ भी कुकर हमें पूछती है, हम भी क्षत्रिय हैं। और मैंने अपने ससुराल वालों से पूछा तो एक ने तो मना कर दिया, चाची सास ने छोटे ने। फिर जब अभी 2-3 दिन पहले हमारे बड़े चाचा जी आए थे, मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हाँ हमारे पिताजी के टाइम पर झाड़ पीर का ये गुग्गा जी का पुछता है। तो अभी मैं कल अपनी बहन से कहती तो कब जाएगी मुझे लेके चलियो। तो कहती अच्छा। और रात को सोने से पहले ही मैं ऐसी गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए फ़ोन कर चला रही थी, तो रील आ गई गुग्गा जी की कथा के ऊपर कि गुग्गा जी का जन्म कैसे हुआ, वो कहाँ पर कैसे स्थापना हुई, मंदिर कैसे बना, कैसे उनकी मान्यता हुई। वो पूरी स्टोरी मुझे रात गुरु जी ने सुनाई। मतलब 5 भाग थे उसके, 5 थे। हाँ मैंने पूरे सुने। मैंने कहा नहीं गुरु जी। और मतलब तब मुझे पता चला जी गोगा जी का जन्म कैसे हुआ और वो नाग के उसमें कैसे शक्ति है उनमें, गोरखनाथ जी की शक्ति थी उनमें। और देखो गोरखनाथ जी भी शिव जी से ही उत्पन्न हुए और शिव से गोरखनाथ जी उत्पन्न हुए और गोरखनाथ जी से ये उत्पन्न हुए गोगा देव जी। तो ये क्षत्रियों के लिए हैं, उन्होंने जो सबकी रक्षा करने के लिए जो उन्होंने फिर धरती में समा गए थे और फिर एक गौ माता का वो दूध पीते थे
इसलिए उनके ऊपर दूध, कच्ची लस्सी जो दूध और पानी मिलाकर चढ़ती है। तो गुरु जी शुक्राना, आपने जो मुझे बताया गुग्गा जी का कैसे जन्म हुआ, कैसे इनकी मान्यता है, तो इसका भी शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज मुझे आपकी बड़ाई करने में, मुझसे भी अगर कोई शब्द ऊंचे नीचे हो गए या बोलने में कोई गलती होगी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु पापा। और मेरा ये शुक्राना सत्संग महादेव के चरणों में समर्पित है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, साथ संगत जी, मैं फिर से एक और गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ऐसे ही मेरा हाथ थामे रखना, और मैं आपसे बातचीत जो कर पाती हूँ उसका मेरा डायरेक्ट और कांटेक्ट आपसे बनता चला जाए, और आपकी शरण में ऐसी बनी रहूँ गुरु जी महाराज। नानक नाम चढ़ती कला, सब तेरे पाने सरबत्ता भला। जय गुरु जी। गुरु जी मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करवाना महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना हर चीज़ की शुक्राना। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को मैसेज आ रहा था कि मैं सत्संग की करूँ, यही मेरी सेवा है। लेकिन 2-4 दिन पहले आया था लेकिन कर नहीं पाई। तो आज सोमवार का दिन है, गुरु जी का दिन है, भोले बाबा का दिन है, संध्या वेला है। इस टाइम 6:30 हो रखे हैं। तो मैंने अभी वो सत्संग शेयर करने का सही टाइम भी है, संध्या वेला भी है और सोमवार का दिन भी है। तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी से 2024 में जुड़ी थी। मेरी मम्मी आंटी जी ने, मेरी मौसी आंटी जी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, और मैंने उनका नाम जाप करना शुरू किया, सत्संग सुनने शुरू किए, भजन सुनने शुरू किए। तो उन दिनों मैं एक्चुअली थोड़ा प्रेग्नेंट हो गई थी 2-3 महीने बाद। तो मेरा सेकंड टाइम प्रेगनेंसी थी। तो मुझे मतलब यहाँ डॉक्टर से चेकअप करवाया, तो उन्होंने मेरे को 4th मंथ में बोला कि बेबी का ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा, आपको थोड़ा अबॉर्ट करवाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा घबरा गई थी उस टाइम पे। तो गुरुजी का नाम लेकर, मैं एक्चुअली दुबई में रहती हूँ, तो यहाँ के डॉक्टर्स ने मेरे को बोला था कि ये भी बच्चे का दिमाग शायद डेवलप नहीं हो रहा अच्छे से, तो बच्चा जो है वो एबनॉर्मल पैदा हो सकता है, तो आप इंडिया जाके एक बार कुछ टेस्ट करवाइए। तो फिर मैं इंडिया आई थी टेस्ट करवाने के लिए स्पेशल। तो उस रिपोर्ट में मुझे था कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव आया तो शायद वहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, तो कहीं मुझे अबॉर्ट ना करवाना पड़े। तो मैं गुरु जी का नाम लेकर आई थी, और मैं ले रही थी उनका नाम कि भाई जैसे भी हो गुरु जी प्लीज़ संभाल लो बच्चा मेरा, मतलब ऐसा अबॉर्ट करवाना ठीक नहीं है, ना मैं करवा सकती हूँ। 4 मंथ मेरे को लगा हुआ था। तो मैंने वहाँ पे भगवान का नाम ले, गुरु जी का नाम लेके किया, अपना टेस्ट वगैरह करवाया। तो 15 दिन पर रिपोर्ट आई। जिस रिपोर्ट आनी थी संगत जी, उसे 2 दिन पहले मुझे गुरु जी ने ड्रीम में, सब मेरे ड्रीम में आके मुझे दर्शन दिए बच्चे के रूप में। और एक चपाती मैं बना रही थी, मेरी मासी आंटी जी, तो मैं उनके साथ हेल्प करवा रही थी। उस चपाती पे भी 4-5 ओम के दर्शन दिए गुरु जी ने। तो मन में विश्वास हुआ कि नहीं शायद सब ठीक हो जाएगा, जब गुरु जी है तो भाई क्या डर। तो फिर नेक्स्ट डे मंडे को ही रिपोर्ट आई, और सबसे बड़ी वाली रिपोर्ट भी मंडे को ही आई। शिव जी के दिन, उन्हीं का दिन है, गुरु जी का दिन है, भोले बाबा के दिन वाले दिन ही रिपोर्ट आई। और उस रिपोर्ट पे डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई आप इस बच्चे को कंटिन्यू कर सकते हो। वो रिपोर्ट नेगेटिव है आपकी, जो दुबई की पॉजिटिव थी, तो ये नेगेटिव आई है, तो आप जो है बेबी को कंटिन्यू कर सकते हो। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंत अनंत शुक्राना। आज मेरा वो बच्चा 7 महीने का हो, 8 महीने का होने वाला। 16 को जिसे जन्माष्टमी है उसे वो 8 महीने का हो जाएगा, 9वां लग जाएगा उसको। तो गुरु जी का मैं लाख लाख करोड़ों करोड़ अरबों शुक्राना करती हूँ कि मैंने मेरे बच्चे को ब्लेस किया। और वो सबसे बड़ी बात है कि मेरा बच्चा हुआ भी गुरु जी के ब्लेस जो किया मेरे बच्चे को गुरु जी ने 16 दिसंबर मतलब 7 जो गुरु जी का जो गुरु जी का ब्लेसिंग नंबर है, नंबर 7 बनता है 1 और 6 को मिला के। और सबसे अच्छे दिनों सोमवार को ही हुआ मेरा बेटा। बहुत बढ़िया दिन हुआ, मेरे गुरु का ने रक्षा की मेरे बच्चे की, उसको दुनिया में आने दिया, सब अच्छे से किया उन्होंने।
तो मैं गुरु जी का अनंत शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे बच्चे को ब्लेस किया। मेरा भी क्या आप ही का बच्चा है, आप ही ने दिया तो आप ही के, हम सब आपके ही हैं। तो प्लीज़ आप हमेशा ऐसे ब्लेसिंग बनाए रखना हम सब पे। तो गुरु संगत जी, गुरु जी की गलती हो गई हो मुझसे सत्संग करने में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैंने पहली बार 1 साल बाद मैंने फिर से सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना अगर कुछ गलती हो जाए कुछ बोलने में। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग सुनती थी तो सब ये ज़्यादातर सत्संग जब मैं सुनती थी तो संगत जी बोलते थे कि उनको बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, ओम के दर्शन होते हैं, ज्योत में ओम के दर्शन होते हैं। ओम के मेरे को दर्शन हुए थे स्टार्टिंग में, चपाती रोटी पे हुए थे ओम के दर्शन। गुरुजी के मैसेज आते थे कि हाँ मैं तुझे ओम के दर्शन दूंगा। मेरे को 1-2 बार मैसेज आया, मैं सत्संग भी सुना, तो मुझे चपाती पे हुए भी थे ओम के दर्शन। तो बटरफ्लाई के दर्शन मुझे पहली बार हुए थे, मेरे को 9th मंथ लगा हुआ था। तो मेरी मम्मी आंटी जी मेरे पास में थी, हम लोग बाहर खड़े थे धूप में, दिसंबर का महीना था और डिलीवरी से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले 16 दिसंबर को मेरी डिलीवरी हुई और मंडे था उस दिन, और मेरे को संडे मॉर्निंग, आई थिंक संडे मॉर्निंग ही मेरे को अपने घर के बाहर हम लोग खड़े थे धूप में, तो मेरे को सामने ब्राउन कलर के बटरफ्लाई के दर्शन हुए थे, पहली बार दर्शन हुए थे। मैंने फिर अपनी मम्मी आंटी जी को बोला कि वो देखो बटरफ्लाई। मैंने जय गुरु जी बोला कि मेरे को बटरफ्लाई में दर्शन देने के लिए आपका अनंत शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और उसी रात में एडमिट हुई और नेक्स्ट इवनिंग, मंडे इवनिंग को बेटा हुआ मुझे गुरु जी के आशीर्वाद से। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, जो आपने मुझे बटरफ्लाई के दर्शन दिए, ओम के दर्शन दिए। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ दिन पहले ही मुझे सपना आया कि मुझे जैसे सोते हुए एकदम से पैरालिसिस का अटैक आता है, जैसे मुंह टेढ़ा सा हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो मुझे सपने में ऐसा है कि मेरा मुंह टेढ़ा हो गया और मुझे कुछ अटैक्स आया। मैंने रियल में इस चीज़ को फील भी किया, सोते हुए नींद में थी बहुत ज़्यादा गहरी। ये सुबह का टाइम होगा 3, साढ़े 3, 4 बजे का। तो मैं मतलब मेरे को ऐसे लगा कि जैसे मेरा मुंह टेढ़ा सा हो गया। सपना था, रियल था, पता नहीं, जो भी था। लेकिन उसी टाइम मेरी मम्मी आंटी जी, मेरे पापा अंकल जी आते हैं सपने में मेरे को। मम्मी आंटी जी मुझे गुरु जी का जल प्रसाद पिलाते हैं, उनका नाम जाप करके जल प्रसाद पिलाते हैं। तो मैं मतलब 10-15 मिनट में ठीक हो जाती हूँ। तो मैं एकदम से खड़ी होकर हंसती हूँ कि हाँ मैं ठीक हो गई, जय गुरु जी बोलती हूँ। मुझे मतलब ऐसा सपना आया, शायद कुछ कष्ट था जो सपने में गुरु जी ने काट दिया। मैंने काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी सत्संग करने का, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी का, कि गुरु जी सपने में कैसे हमारे कष्ट काटते हैं। पता नहीं क्या होना था और क्या नहीं हुआ, जो क्या होने वाला था और कैसे उन्होंने सपने में सब ठीक कर दिया। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करे उतना कम है संगत जी। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मैं कि उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी, मेरी फैमिली को मुझे ब्लेस किया। बस ऐसे ही वो सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।